नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे और विभागीय परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, ये जो आपका प्रमोशनल एग्ज़ाम्स होते हैं तो इसमें आपको सर्विस भी करना है। जिस पोस्ट पे आप हैं, जहाँ पे हैं, आपको काम भी देखना है। उसके बावजूद आपको टाइम निकाल कर या समय निकाल कर आपको पढ़ना भी है। पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। इसलिए हर चीज़ों को, हर वीडियो को, हर क्लास को अच्छे से पढ़िए, क्लास अटेंड करिए और जल्द से जल्द सफलता लीजिए। यही हमारी ईश्वर से मनोकामना है। पिछले क्लास में आप क्लास नंबर 95 तक पढ़ चुके हैं। पीओजी गाइड पार्ट 1 का आपका सेक्शन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। लेटर एंड पार्सल, लेटर एंड पार्सल पोस्ट के बारे में हम जानकारी लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बोरिंग वाला क्लास बिल्कुल भी नहीं है। बहुत आसान तरीके से, बहुत सरल भाषा में आपको हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास नंबर 96 96 नंबर क्लास में आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है इनलैंड पोस्ट। इनलैंड पोस्ट यानी अंतर्देशीय डाक। क्या बोलते हैं इसको? अंतर्देशीय डाक। अंतर्देशीय डाक के अंतर्गत क्या क्या आता है? इनलैंड पोस्ट केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित या मेंटेन किए जाते हैं, जो लैंड यानी भूमि के माध्यम से, सी यानी समुद्र, एयर यानी वायु, तीनों में काम करते हैं ये। अब इसके बाद इनको हम भारत में कहीं भी भेज सकते हैं। अपने देश में कहीं भी हम इनलैंड पोस्ट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं। भारत की सीमा से बाहर भी केंद्र सरकार द्वारा स्थापित डाकघरों से काम किए जाते हैं। जो हमारा केंद्र सरकार है, देखिए हमारा पोस्ट ऑफिस विभाग ही केंद्र सरकार के अधीन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो भारत की सीमा से बाहर भी केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कुछ ऐसे डाकघर हैं जहां विदेश में भी काम कर रहे हैं। अब चलिए बढ़ते हैं क्लास नंबर 97 की तरफ। 97 में क्या बोला गया है? पोस्टल आर्टिकल्स। पोस्टल आर्टिकल्स या डाक लेख कौन कौन से होते हैं? पोस्टल आर्टिकल्स देख लीजिए। जो पोस्टल आर्टिकल्स हैं ये हमारे 10 प्रकार के होते हैं। ये कभी कभी पूछ भी लेता है कि पोस्टल आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लेटर, लेटर कार्ड्स या पत्र कार्ड, पोस्ट कार्ड्स, बुक एंड पैटर्न पैकेट, बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स। प्रिंटेड यानी होता है मुद्रित वस्तुएं, मुद्रित किताबें इसके अंतर्गत आती हैं। बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स यानी होता है पत्रिकाएं। क्या होता है? पत्रिकाएं। फिर 7वें नंबर पे ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट या अंध साहित्य पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, रजिस्टर्ड समाचार पत्र जो कहीं एजेंसी में रजिस्टर्ड होते हैं, सैंपल पैकेट यानी नमूना पैकेट या पार्सल। इन सब चीज़ों के बारे में, पत्र के श्रेणी जो हैं, लेटर की श्रेणी जो है, इन्हीं के बारे में हम लोग आगे पोस्टल आर्टिकल्स को अच्छे से, गहराई से, बहुत सोच विचार कर, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे और उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा आप जान लीजिए क्लास नंबर 98 में, 98 नंबर क्लास में क्या बताया गया है? फर्स्ट एंड सेकंड क्लास मेल्स। कभी कभी आप सुने होंगे कहीं ना कहीं से कि फर्स्ट क्लास मेल के अंतर्गत ये आता है, ये सेकंड क्लास है। ये होता क्या है? प्रथम और द्वितीय श्रेणी की डाक। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रथम श्रेणी की डाक की। किसकी डाक? प्रथम श्रेणी की डाक। कौन कौन सी होती हैं? याद कर लीजिएगा, 3 है प्रथम श्रेणी में आपका। लेटर, लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड। क्या होता है वो? लेटर, लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड। फर्स्ट क्लास मेल में एयर सरचार्ज यानी भारत में कहीं भी भेजने पर नहीं लगता है। उसका जो आलाप स्कीम होता है, किसके तहत होता है ये? आलाप स्कीम के तरफ। ये भी पूछा जाता है
कि किस स्कीम के तहत फर्स्ट क्लास मेल में एयर सरचार्ज नहीं लगता है, तो वो होता है ऑल अप स्कीम के तहत। इसको याद करिएगा, याद करके रखे रहिएगा। बाकी सभी जितने भी डाक होते हैं वो आपका सेकंड क्लास मेल के अंतर्गत आ जाएगा। पत्रिकाएं हो गई, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे जो हम अभी आपको 10 चीज़ें बताए हैं लेख के मामले में, डाक लेख में, पोस्टल आर्टिकल्स में 10 चीज़ें बताए हैं। तो शुरू के जो लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड है, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों आपका फर्स्ट क्लास मेल है। क्या है ये? फर्स्ट क्लास मेल है। इसके बाद जो भी बचा हुआ है, बुक पैकेट हो गया, पैटर्न पैकेट हो गया, सैंपल पैकेट हो गया, ब्लिंक लिटरेचर पैकेट हो गया, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हो गया, पार्सल्स हो गए, ये सब क्या होते हैं? सेकंड क्लास मेल के अंतर्गत आते हैं। तो अब फर्स्ट क्लास मेल और सेकंड क्लास मेल में कौन कौन से आते हैं, इसको समझ में आपके आ गया होगा, भूलिएगा नहीं। अब आते हैं क्लास नंबर 99 में। 99 में हम पढ़ेंगे सबसे पहले लेटर के बारे में। क्या दिया था वहां पे? लेटर दिया था ना। पहले लेटर, फिर लेटर कार्ड, फिर पोस्ट कार्ड, फिर उसके बाद जो भी आगे है तो उसको जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले लेटर के बारे में चलिए जानते हैं। पेमेंट ऑफ पोस्टेज 99 में बताया गया है। पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक भार की अदायगी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाक भार की अदायगी। पोस्टेज का पेमेंट डाक को बाई पोस्ट, पोस्टेज पेड तथा बिना पोस्टेज पेड, है ना। पोस्टेज पेड है तो भी ठीक है, यदि डाक भार नहीं, अग्रिम भुगतान नहीं किया गया है तो भी ठीक है, आप डाक को भेज सकते हैं। विभाग यह सुविधा दे के रखा है कि यदि आप नहीं भेजे हैं, अगर पैसा उसका पेड नहीं किए हैं पोस्टेज, तो भी आप डाक को भेज सकते हैं। उसकी जो भी हैं शर्तें हैं कुछ अलग से, वो बाद में बताई जाएंगी। क्लास नंबर 100 में आइए। लिमिट्स एंड वेट एंड साइज, लिमिट्स ऑफ वेट एंड साइज। अभी लेटर का हम लोग पढ़े थे, तो लेटर का ही चल रहा है। जब लेटर कार्ड का चलेगा तो हम बताएंगे, कंफ्यूज ना होइएगा, ये लेटर का ही चल रहा है अभी। तो देखिए जो मैक्सिमम वजन होता है वो लेटर का, वो 2 किलोग्राम तक हम भेज सकते हैं। 2 किलोग्राम से ज़्यादा में आप फिर लेटर में नहीं भेजेंगे, वो पार्सल में आने लगेगा। साइज इसका हम प्रोडक्ट एंड, वजन इसका हो गया 2 किलोग्राम तक। साइज इसका हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में विधिवत चर्चा करेंगे, वहां पे आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी। वही चीज़ों को 2-2 जगह बार बार लिखना अच्छा नहीं है। फिर आइए आपका क्लास नंबर 101, अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड लेटर। अनपेड यानी होता है जिसका भुगतान नहीं किया गया है, गैर अदायगी है, और जो अपर्याप्त अदायगी वाले पत्र हैं उसका हम कैसे, उस पे कैसे चार्ज लगेगा, आइए उसको समझते हैं। यदि मान लीजिए कोई अनपेड लेटर है, गैर अदायगी है, उसका भुगतान ही नहीं किया गया है, तो डबल ऑफ पोस्टेज, डिलीवरी के समय जब उसको वितरित करेंगे ना, पोस्टमैन जब उसको वितरित करेगा तो उस पर आपका डबल ऑफ पोस्टेज चार्ज देना पड़ेगा। डाक भार का 2 गुना चार्ज देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर वो 41 रुपये लग रहा है तो क्या लगेगा उसमें? 41 दूना 2 गुना कर लीजिए, 82 रुपये आपको देना पड़ेगा। दूसरा चीज क्या बात कर रहा है? इनसफिशिएंटली पेड लेटर, अपर्याप्त अदायगी वाले पत्र। कुछ तो मान लीजिए कि बिल्कुल भुगतान ही नहीं किए, कुछ तो आधा भुगतान कर दिए। तो डबल अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, डबल अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी की मात्रा के साथ 2 गुना भुगतान किया जाएगा। जो भी कमी है, मान लीजिए अगर टोटल 41 रुपये था, हम उसमें पोस्टेज लगा दिए 36 रुपये का हमारा पेड करके भेज दिए, तो इसके बाद जो आपका चार्ज डिफरेंस है, लगना कितना था 41, दिए कितना 36, तो 36 में अगर हम 41 में 36 घटा दिए, आपका बचा कितना 5 रुपये। तो डिलीवरी के टाइम पे हमें उसका डेफिशिएंसी का या कमी की मात्रा का हमें 2 गुना यानी 10 रुपये पेमेंट देना पड़ेगा, तभी हमको डाक मिलेगा। ये हो गई चीज़ें अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड लेटर्स की बात। ये बार बार आता है। अब इसी को यदि आप समझ लेंगे, इसके बाद लेटर पे आएगा, लेटर कार्ड पे आएगा, पोस्ट कार्ड पे आएगा, पार्सल पे आएगा, हर चीज़ पे आएगा कि अनपेड है तो क्या होगा, इनसफिशिएंटली पेड है तो क्या होगा, सबका अलग अलग पूछा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे स्पेशल पैकिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर लेटर्स।
लेटर में विशेष पैकिंग के क्या क्या निर्देश हैं उसको हम समझेंगे। तो क्लास नंबर 102 में आइए, सबसे पहले दिया गया है सिनेमैटोग्राफ फिल्म। सिनेमैटोग्राफ चलचित्र इसको बोलते हैं, फिल्म यानी चलचित्र। जब कभी भी इसको लेटर पोस्ट से भेजा जाएगा तो व्हाइट लेबल में सेफ्टी फिल्म्स नॉन इन्फ्लेमेबल यानी सुरक्षा फिल्म गैर ज्वलनशील, उसमें लिखा रहेगा, व्हाइट लेबल में आपको लिखना पड़ेगा लेफ्टी फिल्म है, नॉन इन्फ्लेमेबल है, सुरक्षा फिल्म गैर ज्वलनशील है। प्रत्येक पैकेट के ऊपर ब्लैक लेटर्स में आपको लिखना पड़ेगा, यानी कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना पड़ेगा, उसको जानकारी देना पड़ेगा जब कभी भी इसी को हम लेटर पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे। ये चर्चा हो गई किसकी? सिनेमैटोग्राफ फिल्म की, कैसे उसको हमको लेटर के साथ फिल्म को भेजना है, जिससे पता हो जाए ना कि उसके ऊपर कौन सा लिखा रहेगा, तो पता चल जाएगा कि क्या चीज भेज रहे हैं। अब आइए क्लास नंबर 103 को हम स्किप कर रहे हैं, उसमें ऐसा खास कुछ नहीं है। चर्चा करेंगे क्लास नंबर 104 की। आर्टिकल्स इनक्लोज्ड इन ट्रांसपेरेंट इन्वेलप्स, मतलब पारदर्शी लिफाफे में बंद वस्तुएं। पारदर्शी लिफाफा कौन सा होता है? जिसमें ट्रांसपेरेंट, जिसमें आप ऊपर से ही एक हल्का सा झिल्ली टाइप का लगा रहता है, आप कभी डाक में देखे होंगे, वही चीज है। पूरी तरह से पारदर्शी लेख की अनुमति नहीं है, फुल ट्रांसपेरेंट आप फिल्म नहीं लगा सकते हैं। दूसरी चीज क्या बोला है? ट्रांसपेरेंट मस्ट बी पैरेलल टू द ग्रेटेस्ट डायमेंशन, यानी पारदर्शक पैनल की, यहाँ पे चैनल लिखा है, ये पैनल होगा, पारदर्शक पैनल की अधिकतम लंबाई और चौड़ाई उसी के बराबर होना चाहिए जिससे कि प्राप्तकर्ता का पता सही पद्धति में लिखा जा सके और डेट स्टैंप लगाने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से उसको, वो जो आपका ट्रांसपेरेंट फिल्म लगाई जाती है, उस हिसाब से मेंटेन करके उसको सेट करके लगाया जाता है, ये जानकारी दिया गया है। केवल ट्रांसपेरेंट लिफाफे वाली जगह में प्राप्तकर्ता के एड्रेस के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। समझने के लिए थोड़ा सा जान लीजिए, ये मान लीजिए हमारा हो गया आर्टिकल। क्या होगा? ये हमारा आर्टिकल। अब यहाँ पे छोटा सा एक ट्रांसपेरेंट फिल्म लगा है, उसके ऊपर का, उसके नीचे का भाग हमें दिखाई दे रहा है, तो क्या केवल दिखना चाहिए? प्राप्तकर्ता के एड्रेस के अलावा, सेंडर का भी नहीं वहां पे होना चाहिए, प्राप्तकर्ता का, एड्रेसी का, उसका यहाँ पे पता दिखना चाहिए, हो गया। बाकी कुछ चीज यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए, यही चीज बताया गया है। और यदि इन शर्तों का पालन नहीं होता है तो डाक आरटीएस हो जाएगा, रिटर्न टू सेंडर। आरटीएस मतलब होता है रिटर्न टू सेंडर, उसको सेंडर को वापस भेज दिया जाएगा कि लीजिए पकड़िए भैया, ये आपका डाक नहीं बटा। अब हम बात करेंगे क्लास नंबर 105 की। 105 में क्या बताया गया है? आर्टिकल्स इनक्लोज्ड इन ओपन पैनल एनवेलप्स, यानी खुले पैनल लिफाफे में बंद लेख कैसे भेजे जाएंगे? खुले पैनल लिफाफे में बंद लेख जिनके ऊपर इन्वेलप नहीं होता है, ओपन एनवेलप है। तो साइज ऑफ ओपन एनवेलप का कितना होता है? मैक्सिमम होना चाहिए 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर लंबाई और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई। ये 10 गुणे ये जो लिखा होता है ना, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। पैनल लिफाफे की लंबाई के पैरेलल होना चाहिए, यानी समांतर होना चाहिए, ये भी बात सही है। फिर तीसरे नंबर पे बताया गया है, पोस्टेज और डेट स्टैंप के लिए पैनल के ऊपर लेफ्ट साइड में या बाएं साइड में, लेफ्ट यानी बाएं, 1.5 सेंटीमीटर का जगह छूटा होना चाहिए। मतलब 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर का जगह छूटा होना चाहिए। इसको ऐसे समझ लीजिए थोड़ा सा, ये मान लीजिए कोई हमारा डाक हो गया, ये हमारा डाक हो गया, और यहाँ पे जो एड्रेस लिखा जाएगा लेफ्ट साइड में, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से ये दूरी 1.5 सेंटीमीटर यहाँ छोड़ना है साइड ऑफ कट आउट पैनल पर, और बेस पैनल पर यहाँ से ये जो नीचे आधार वाला इसका कॉर्नर है, यहाँ से भी 1.5 सेंटीमीटर छुटा हुआ होना चाहिए, यही चीज बोला गया है। यदि नियम का पालन ना हो
तो डाक को आरटीएस कर दिया जाएगा, यानी प्राप्तकर्ता प्रेषक को जहां से आया था उसको भेज दिया जाएगा। अब हो गया, ये हमारी चीजें हो गई। देखिए लेटर की बात, लेटर के बारे में हम जानकारी ले लिए हैं कि लेटर का साइज क्या होगा, वेट का क्या होगा, अगर लेटर में हम सिनेमेटोग्राफ फिल्म भेजेंगे तो कैसे भेजना है, वगैरह वगैरह चीज़ें ये इसके बारे में बताया गया है। उसका पेड और इनसफिशिएंटली पेड ये सब चीज़ें थी, उसमें हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब आते हैं हम लेटर कार्ड्स में। किस में आएंगे? लेटर कार्ड, पत्र कार्ड या अंतर्देशीय पत्र कार्ड। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, विवरण दिया गया है, उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। यह एक पेपर शीट की तरह होता है। लेटर कार्ड कैसा होता है? एक पेपर शीट की तरह होता है, जिसे लेटर राइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता था लेटर कार्ड का, अब तो सारी चीज़ें मोबाइल पे होने लगी ना, इसीलिए बंद हो गया। लेटर कार्ड को फोल्ड करके चिपका दिया जाता था। क्या किया जाता था? लेटर कार्ड ये हो गया हमारा, इसको फोल्ड करके ऐसे यहाँ पे चिपका दिया जाता था। इसका शेप और साइज एरोग्राम की तरह होता है। एरोग्राम विदेशी मेल है, उसकी तरह होता है। मैक्सिमम वेट लेटर कार्ड का कितना होना चाहिए? 5 ग्राम। लेटर का मैक्सिमम वेट कितना होता है? 2 किलोग्राम। मिनिमम वेट साइज में आइए, अगर हम बात करें, ये वेट का बात हो गया, साइज का चर्चा करेंगे तो ये हो गया मिनिमम, ये हो गया मैक्सिमम। क्या हो गया? मिनिमम और मैक्सिमम। साइज अगर ओपन पैनल में बात करेंगे, खुले में, तो 28.2 सेंटीमीटर से 18.2 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर मैक्सिमम, ये मिनिमम हो गया। यदि हमारा लेटर कार्ड मुड़ा हुआ है, फोल्ड है, तो उसकी साइज हो जाएगी 15.2 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर। मैक्सिमम हो जाएगा 21 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर। मतलब ये लंबाई चौड़ाई की बात किया गया है। इन फ्लैप्स वन साइड, यदि उसको वन साइड में ही केवल फ्लैप्स किया गया है तो 2.5 सेंटीमीटर से 12.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। साइज हमेशा देखिए पूछा जाता है लेटर कार्ड का, लेटर का पूछा जाता है, लेटर का साइज आ जाता है कभी कभी। आप एमसीक्यू करेंगे, वहां पे पीवाईक्यू करेंगे तो सब आपको मिलेगा। अब आते हैं क्लास नंबर 107 पे। तो क्लास नंबर 107 पे क्या बताया गया है? लेटर कार्ड ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर, प्राइवेट रूप से निर्मित पत्र कार्ड। प्राइवेट रूप से निर्मित जो पत्र कार्ड होता है तो उसमें केवल वजन पूछा जाता है। तो मैक्सिमम वेट जो इसका होता है वो कितने ग्राम का होता है? 3 ग्राम का। वैसे लेटर ग्राम का कितना वजन, लेटर कार्ड का कितना वजन होता है? 5 ग्राम का। प्राइवेट का 3 ग्राम तक का भेज सकते हैं। क्लास नंबर 108 में आइए। क्लास नंबर 108 में बोला गया है कंडीशंस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लेटर कार्ड्स, या आईएलसी के लेटर कार्ड के भेजने की कौन कौन सी शर्तें हैं। इसमें देखिए पहले चीज में बताया गया है आईएलसी के साथ कुछ भी अटैच्ड या इनक्लोज्ड करके नहीं भेजा जा सकता है। लेटर कार्ड या आईएलसी या इनलैंड लेटर कार्ड, इसके साथ कुछ भी हम अटैच या इनक्लोज्ड करके नहीं भेज सकते। अटैच और इनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये हमारा लेटर कार्ड हो गया, अब इसके साथ में अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें भर के नहीं भेजना है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ उसके साथ में नत्थी करके या पिनिंग करके चिपका के इस साथ में ऐसे नहीं भेजना है। अगर भेजेंगे तो उसका भी जो भी होगा तो वो जानकारी दी जाएगी। यदि लेटर कार्ड हमारा अनपेड है, आईएलसी अनपेड है, तो वो डबल ऑफ पोस्टेज रेट लगेगा। इनसफिशिएंटली है तो डबल ऑफ डेफिशिएंसी लगेगा। जो हम लेटर में पढ़ चुके हैं वही सब चीज़ें यहाँ भी होती हैं, वही चीज़ें हम बार बार उसको पढ़ रहे हैं। आईएलसी को विदेश में नहीं भेज सकते हैं क्योंकि इनलैंड है, ये अपने देश के अंदर ही इसको भेज सकते हैं। अब थोड़ा सा समझिए कि शर्तों का उल्लंघन करने पर क्या होगा। लेटर के रूप में टैक्स लगेगा। सबसे पहले तो लेटर के रूप में क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। दूसरी चीज, लेटर के पोस्टेज रेट में डबल ऑफ डेफिशिएंसी में पेड करना पड़ेगा। लेटर के पोस्टेज के रूप में डबल ऑफ डेफिशिएंसी में आपको पेड करना है। मतलब जो उसका आंशिक भुगतान है, जो कम भुगतान किया गया है तो उसका डबल लगेगा। यदि आईएलसी को पाकिस्तान या नेपाल में भेजा जाता है
इसके अलावा यदि कहीं देश में भेजा जाएगा तो इसे इनसफिशिएंटली पेड माना जाएगा, यानी अपूर्ण भुगतान वाला माना जाएगा। ये चीज इसमें बताया गया है। तो ये हो गया हमारा लेटर कार्ड। अब आते हैं पोस्ट कार्ड में। पेपर में क्या पूछता है, यही सब चीजें पूछता है कि उसका साइज कितना होता है, वेट कितना होता है, मैक्सिमम कैसे भेज सकते हैं, यदि नहीं पेड करेंगे तो क्या पेनाल्टी लगेगा, अधूरा पेड करेंगे तो क्या पेनाल्टी लगेगा। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप देखिएगा फिर समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। अब चर्चा करते हैं आइए पोस्ट कार्ड की। लेटर हो गया, लेटर कार्ड हो गया, पोस्ट कार्ड की। ये फर्स्ट क्लास मेल हैं सब तीनों। क्लास नंबर 109 डिस्क्रिप्शन यानी विवरण। पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड आपका हो गया सिंगल पोस्ट कार्ड, रिप्लाई पोस्ट कार्ड। ये पोस्ट ऑफिस द्वारा 2 तरह के पोस्ट कार्ड इशू किए जाते हैं। इसमें निर्धारित मूल्य का डाक टिकट पहले से ही लगा होता है, इसमें डाक टिकट लगाने की आवश्यकता या जरूरत नहीं होती है। रिप्लाई पोस्ट कार्ड में सेंडर जो कम्युनिकेशन करेगा या प्रेषक संचार जो होगा, एड्रेसी उसका आंसर देगा, मतलब तभी तो रिप्लाई देगा ना। सेंडर प्रेषक संचार होगा और अभिभावक द्वारा उसका उत्तर दिया जाएगा, दोनों चीजें होगी। यही रिप्लाई पोस्ट कार्ड में बताया गया है। आपका हो गया ये पोस्ट कार्ड। अब आइए चर्चा करते हैं क्लास नंबर 110 की, पोस्ट कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर। वहां पे भी आप प्राइवेट मैन्युफैक्चर लेटर के बारे में पढ़े थे, आईएलसी के बारे में पढ़े थे। अब यहाँ पे पोस्ट कार्ड में प्राइवेट मैन्युफैक्चर में कैसे होता है, क्या साइज होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो पोस्ट कार्ड का जो साइज होता है प्राइवेट रूप से बनाए गए पोस्ट कार्ड का, इस समय 14 × 9 सेंटीमीटर चल रहा है, 14 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई का। पहले क्या साइज हुआ करता था, पहले मिनिमम आपका इस फॉर्म में था 10 × 7 सेंटीमीटर, मैक्सिमम आपका था 15 × 10.5 सेंटीमीटर। आज के टाइम का जो साइज है ये चीज पूछा जाता है, ये आता है पेपर में कि पोस्ट कार्ड का साइज बताइए कितना होता है, या ये साइज है, इनमें से कौन सा सही आंसर है। प्राइवेट पोस्ट कार्ड आईएलसी से पतला और लचीला नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कुछ बातों को ध्यान में भी रखना है कि प्राइवेट पोस्ट कार्ड को इनलैंड लेटर कार्ड से पतला और लचीला नहीं होना चाहिए। अभी आईएलसी हम लोग पढ़े हैं। प्राइवेट पोस्ट कार्ड के ऊपर प्राइवेट पोस्ट कार्ड के लिए फोल्डेड पेपर टाइप का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आप आईएलसी में क्या करते थे, उसको फोल्ड भी करके भेज सकते थे, तो इसको फोल्डेड पेपर टाइप नहीं करना है, इसको सीधा सीधा भेजना है। सभी प्राइवेट पोस्ट कार्ड के लिए रिप्लाई पोस्ट कार्ड के ऊपर पोस्ट कार्ड जरूर लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए, पोस्ट कार्ड जरूर उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। यह सिंगल पोस्ट कार्ड के लिए जरूरी नहीं है। सिंगल पोस्ट कार्ड मतलब 1 वे में आप जब करेंगे तो उसके लिए जरूरी नहीं है। जब आप दोनों साइड से जैसे मान लीजिए कम्युनिकेट करेंगे, आप चाहते हैं कि जब अभी वो भी साथ में आए, तो उसके लिए ये जरूरी हो जाता है। क्लास नंबर 101 में दिया गया है स्पेशल रूल्स यानी विशेष नियम। पोस्ट कार्ड से संबंधित कौन कौन से विशेष नियम है उसको समझिए थोड़ा सा। पोस्ट कार्ड को कट, फोल्ड और अल्टर यानी कट, फोल्ड और बदला नहीं जा सकता है, सबसे पहली बात तो। दूसरी चीज, किसी प्रकार के कवर या लिफाफे में पोस्ट कार्ड को नहीं रखा जा सकता है, उसको कवरिंग या लिफाफे में नहीं भेजना है। तीसरे नंबर पे बोला गया है सुपरस्क्रिप्शन में एयरमेल लेट फी। यदि इस तरह की डाक हो तो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। यदि एयरमेल है पोस्ट कार्ड में तो एयरमेल लिखा होना चाहिए। लेट फी पेड किया गया है तो वहां पे ये भी लिखा होना चाहिए लेट फी पेड। चौथे नंबर पे बोला गया है टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर, आने के इंतजार तक या टू अवेट अराइवल। ये दोनों चीज अलाउ हैं। पोस्ट रिस्टेंट में हम लोग इसको पढ़े थे, वही चीज़ें यहाँ पर हैं। अगर ये 2 चीज़ें हैं तो इसको पोस्ट कार्ड में अलाउ है, ये डाक विभाग द्वारा अलग से सुविधा दी जाती है। पोस्ट कार्ड में अलग से कोई भी अटैचमेंट नहीं लगाना है,
निम्न को छोड़कर अटैचमेंट अगर लगाने की जरूरत भी है तो किसको किसको छोड़कर, आइए उसको समझते हैं। गम्ड और लेबल लगा सकते हैं। लेबल साइज कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर से 1.8 सेंटीमीटर। लेबल में क्या रहे, गम लगा सकते हैं। लेबल में क्या रहेगा, सेंडर का नाम रहेगा और पता। लेबल में सेंडर का नाम और पता, यही दो चीजें लिख सकते हैं। स्टैम्प्स और पेमेंट ऑफ स्टैम्प्स ड्यूटी, इनको बैक साइड में पोस्ट कार्ड के लगा सकते हैं। स्टैम्प्स और पेमेंट ऑफ स्टैम्प्स ड्यूटी को पीछे साइड में आप पोस्ट कार्ड के लगा सकते हैं। सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता, प्लस ड्राइंग, सेंडर एड्रेस, ड्राइंग या फोटोज, इनको बैक साइड या लेफ्ट हैंड हाफ में लगा सकते हैं। ये शर्तें हैं। जरूरत पड़ी तो इसको ऐसा ऐसा कर सकते हैं, बाकी उसमें एडिशनल अटैचमेंट ऐसा कोई परमिशन विभाग द्वारा नहीं दिया जाता है। आइए अब चर्चा करते हैं क्लास नंबर 112 की, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस, शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड। दंड वही है जो अभी तक भाई सब में मिलता आ रहा है। लेटर में, लेटर कार्ड में क्या मिलता है दंड, इसमें अनपेड है, डबल ऑफ प्रीपेड, इनसफिशिएंटली पेड है, डबल ऑफ डेफिशिएंसी, कमी की मात्रा का 2 गुना। यही चीजें अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं। यदि साइज और थिकनेस ब्रीच का मैटर होता है, मतलब यदि साइज और थिकनेस के मैटर में कुछ बातें आती हैं तो पोस्ट कार्ड को लेटर की तरह माना जाएगा। फिर पोस्ट कार्ड नहीं रह जाएगा, वो लेटर की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा। यदि आईएलसी यानी फुल फॉर्म इसका आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। यदि इनलैंड लेटर कार्ड को विदेशों में भेज दिया जाए तो इसे इनसफिशिएंटली पेड माना जाता है। उसमें भी तो यही चीजें होता था कि यदि आप विदेशों में इसका इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे देश के लिए है, तो इसको इनसफिशिएंटली पेड ही तो माना जाता था। यही चीज तो पीछे हम पढ़ चुके हैं। यदि भेजने वाले का पता उपलब्ध है तो आरटीएस कर दिया जाएगा। यदि पता नहीं है तो आरएलओ के लिए भेज दिया जाएगा। हो गया, ठीक है। अब आते हैं रिकॉर्डेड डिलीवरी। किसमें आते हैं, रिकॉर्डेड डिलीवरी। क्लास नंबर 113, क्लास नंबर 113 क्या बोला गया है, यह सेवा सभी प्रकार के डाक लेखों के लिए उपलब्ध है। जो रिकॉर्डेड डिलीवरी है यह सभी प्रकार के डाक लेखों के लिए उपलब्ध है, पार्सल को छोड़कर। पार्सल में रिकॉर्डेड डिलीवरी नहीं होती है। दूसरे चीज में क्या बोला गया है कि डाक के ऊपर रिकॉर्डेड डिलीवरी लिखा होना चाहिए। डाक के ऊपर सबसे पहले आपको रिकॉर्डेड डिलीवरी लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं क्लास नंबर 114। क्लास नंबर 114 में क्या बताया गया है, क्विक मेल सर्विसेज, त्वरित मेल सेवा। क्विक मेल सर्विस में आते हैं, क्वेश्चन यहां से बनते हैं। कैसे, यह सेवा भारत के सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों, भारत के अन्य कुछ महत्वपूर्ण शहरों के बीच उपलब्ध रहता है तो सभी राज्यों में, पर कुछ उस राज्य के कुछ महत्वपूर्ण शहरों में ही यह सुविधा दी जाती है। हर जिले में, हर सिटी में यह उपलब्ध नहीं है। यह फर्स्ट क्लास मेल के लिए होता है। यही प्रश्न पूछता है इसमें कि क्विक मेल सर्विस किसके लिए होता है, फर्स्ट क्लास मेल के लिए होता है। यदि पॉसिबल हो तो एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। क्विक मेल सर्विस के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। क्यूएमएस यानी क्विक मेल सर्विस, ये इसका शॉर्ट फॉर्म पूछता है कि क्यूएमएस का फुल फॉर्म बताइए। ये चीजें पूछी जाती हैं। क्विक मेल सर्विस के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है। अब क्विक मेल सर्विस के लिए कंडीशंस क्लास नंबर 115 में बताया गया है कि इसकी कंडीशंस कुछ हैं। कौन कौन से शर्तें हैं, चलिए आइए उसको देखते हैं। आर्टिकल में पिन नंबर होना अनिवार्य है। आर्टिकल में पिन नंबर होना अनिवार्य है, ये तो बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल फुली प्रीपेड होना चाहिए, पहले से उसका पोस्टेज वगैरह सब भुगतान किया होना चाहिए। येलो स्ट्रिप्स लाइन में ये पूछता है, यहां से देखिए प्रश्न बनते हैं। यही सब चीजें हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। येलो स्ट्रिप्स लाइन से स्पेशल लेटर बॉक्स में पोस्ट किया जाना चाहिए।
येलो स्ट्रिप्स लाइन का इस्तेमाल किया जाएगा जब इसको स्पेशल लेटर बॉक्स में पोस्ट किया जाएगा। स्पेशल लेटर बॉक्स क्या होता है, आप इसको सेक्शन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। ये रहा आपका पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का क्लास 96 से 115 सेक्शन 2 स्टार्ट हो चुका है। जो आप शुरू में स्टार्टिंग में पढ़े थे, डाक से कौन कौन सी व्यवस्थाएं होती हैं, 10 तरह के जो आपको पत्र के बारे में जानकारी लिए थे, स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे पोस्टल आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, उसी के बारे में हम पढ़े हैं। तो अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं सेक्शन 2 का लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी ले लिए हैं और क्विक मेल सर्विस भी जान चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम आपको बताएंगे क्लास नंबर 116 से, वहां से हम स्टार्ट करेंगे आपका बुक एंड पैटर्न पैकेट। अब हम बुक्स के बारे में जानकारी लेंगे कि बुक्स को कैसे भेजना है। ये तो हम लेटर भेज दिए, लेटर कार्ड भेज दिए, पोस्ट कार्ड भेज दिए, अब बुक एंड पैटर्न पैकेट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ध्यान से, बड़े अच्छे से, बड़े ईमानदारी से, बड़ी मेहनत के साथ, बड़े तपस्या के साथ मेहनत करिएगा तभी सफलता मिलेगी। आज के दौर में कंपटीशन बहुत है, जितना शार्प दिमाग इस्तेमाल करेंगे उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, और नहीं तो फिर ज़िंदगी भर तैयारी करते रहेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए तैयारी करिए, एक बार में आगे बढ़िए, बार बार उसी चीज़ को हिट करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।